जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो विषय है हनुमान जी की पूजा कैसे करें। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरे सब्सक्राइबर द्वारा रिक्वेस्टेड है। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है कि हनुमान जी की पूजा में कौन कौन से नियम का पालन आवश्यक है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं रोज राम राम लिखता हूँ। देखिए मित्रों, ये कलयुग है और इस कलयुग में इस पृथ्वी पर 3 जागृत देवता हैं, माँ काली, काल भैरव और श्री हनुमान जी महाराज, बजरंगबली। ये 3 देवता जागरूक रूप से इस धरती पर निवास करते हैं और कलयुग में इनकी पूजा पूर्ण फल देने वाली है। लेकिन जो भैरव जी हैं और माँ काली हैं, आप उनकी पूजा तामसिक और सात्विक दोनों रूप से कर सकते हैं। लेकिन जो हनुमान जी हैं, उनकी पूजा का केवल एक ही विधान है और वो है सात्विकता, पूर्ण सात्विकता। और अगर आप पूर्ण सात्विकता के साथ उनकी पूजा नहीं करते हैं तो आपको उनकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बालाजी महाराज ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन करता है, मदिरा का पान करता है और उसका आचरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी सात्विक देवता हैं और श्री राम के भक्त हैं। तो जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करता है, उनसे हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। और आप जानते ही हैं कि श्री बालाजी महाराज या बजरंगबली अतुलित बल धामा, अर्थात जिनके बल का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, कोई ऐसी चीज नहीं बन सकी जिसके द्वारा आप उनके बल को नाप सकें। जब श्री बालाजी महाराज या हनुमान जी जब पृथ्वी पर चलते हैं तो ये पृथ्वी भी दहलने लगती है, इतना भार उनके शरीर में है। और जब भार उनका इतना है तो उसमें बल कितना होगा, उनके बल का कोई अंदाजा नहीं है। तो जितना बल उनके अंदर है उतना ही बल उनकी पूजा में भी है और इतना ही बल उनकी पूजा करने वाले में भी वो उत्पन्न कर देते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो उनकी पूजा करने के लिए आपको कुछ नियम मानने पड़ते हैं। अगर आप उनमें त्रुटि करते हैं तो बालाजी महाराज फिर किसी को क्षमा भी नहीं करते। तो हनुमान जी या बालाजी बात एक ही है। तो अगर आप उनके नियमों का पालन करेंगे तो आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। तो उनके क्या नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले लहसुन और प्याज का त्याग करना होगा। दूसरी चीज, मीट, मांस, अंडा और शराब, इसका भी आपको त्याग करना होगा। तीसरी, आपको पूर्ण रूप से शुद्ध रहना पड़ेगा उनकी पूजा के समय, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के, और जिस स्थान पे आप पूजा करते हैं उसको भी पूर्णतः स्वच्छ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। यथासंभव, ऐसा नहीं है नियमित रूप से, लेकिन जितना हो सके अगर आप करेंगे तो आपको पूजा का फल उतना ही ज्यादा मिलेगा। और मंगल और शनिवार को तो आपको अवश्य ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही हनुमान जी की जो पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं वो प्रयत्न यही करें कि घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अगर बाहर भी आप खाते हैं तो इतनी शुद्धता नहीं होती, लेकिन आज का समय ऐसा है व्यक्ति को घर का और बाहर का दोनों तरह का ही खाना पड़ता है। तो तब भी आप यही प्रयास करें कि आप पूर्ण सात्विक भोजन करें। ये इनके नियम हैं। और दूसरी चीज, आप अगर किसी परेशानी में हैं या कोई संकट आपके ऊपर है या भूत प्रेत जिन
या कोई भी प्रकार का संकट अगर आपके ऊपर है तो उससे संबंधित नियम अलग होते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। और अगर ऐसा भी होता है कि घर में एक व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, बाकी व्यक्ति हनुमान जी को बिल्कुल नहीं मानते, तो घर में जो है लहसुन प्याज वगैरह बनता ही रहता है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि आप केवल आप ही हनुमान जी की पूजा करने वाले हैं, अन्य व्यक्ति लहसुन प्याज या अन्य अभक्ष्य भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो आप उनसे दूर रहें, उनको खाने दें, लेकिन आप उनके साथ बिल्कुल ना खाएं। तो भी बालाजी महाराज आपको क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने मन को तो समझा सकते हैं, पूरे परिवार को नहीं समझा सकते। तो कृपा आपको प्राप्त करनी है तो नियम भी आपको ही मानने होंगे। और जो सबसे आसान विधि है, उनकी हमें क्या पूजा करनी चाहिए जिससे हमें उनकी पूजा का फल प्राप्त हो और वो हमसे प्रसन्न हो जाए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले उनकी प्रारंभिक पूजा बताऊंगी, उसके बाद ही मैं कोई अन्य पूजा अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप अभी से बालाजी महाराज की या हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपको करना है, सबसे प्रारंभ में, क्योंकि हनुमान जी को एक समय बिल्कुल पसंद है, वो समय के बहुत पाबंद हैं। आपको एक समय निश्चित करना है जिस समय पर आपको पूजा करनी है, वो सुबह के 11 बजे से पहले पहले का होना चाहिए। और उसमें अगर आपने 8 बजे का समय निश्चित किया है या 9 बजे का या 7 बजे का, जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, अगर आपने आप ऐसा सोचिए आपने 9 बजे का निश्चित किया है समय, आप 9 से लेकर 9:15 बजे तक 15 मिनट की छूट तो आपको हनुमान जी दे सकते हैं। ये नहीं कि आपने आज 9 बजे की, कल 10 बजे की, उससे अगले दिन 10:30 की, फिर 11 बजे की, फिर 12 बजे। इस तरह की त्रुटि बिल्कुल नहीं चलेगी इनकी पूजा में। इस तरह की बात हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बाबा समय के पाबंदी होते हैं। तो आप एक समय बांध लें और उसी समय पर हनुमान जी की पूजा करें। दूसरी चीज, आपको एक ही माला रखनी है। आप कभी ये नहीं, अगर आपके घर में 4-5 मालाएं हैं, कभी किसी माला से कभी किसी माला से, आप अपनी एक माला निश्चित करें और वो भी आप उसको सिद्ध कर लें। माला को सिद्ध किया जाता है, उसके बाद ही उसका मंत्र जाप किया जाता है। तो आप माला को सबसे पहले सिद्ध कर लें और वो माला आपकी अपनी होगी, जिसके द्वारा केवल आप ही जाप करेंगे। उस माला के द्वारा आप सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार करें, उसके बाद में अपने गुरुदेव महाराज को नमस्कार करें, फिर उसके बाद अपने कुल देवता कुल देवी को नमस्कार करें, फिर उसके बाद आप अपने पितरों को नमस्कार करें, फिर उसके बाद आप स्थान देवता यानी क्षेत्रपाल महाराज जिसको बोलते हैं, जो कि जिस जगह आप नगर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जो उसके देवता होते हैं, वो ग्राम देवता क्षेत्रपाल महाराज होते हैं, आप उनको नमस्कार करें। फिर स्थान भैरव को नमस्कार करें, क्योंकि हर जगह के अपने भैरव होते हैं, तो आप स्थान भैरव को नमस्कार करें। उसके बाद आप अपने इष्ट देव को नमस्कार करें, जो आपके इष्ट देव हैं। और अगर हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं तो आप उनको नमस्कार करें। फिर उसके बाद में आप श्री हनुमान जी महाराज को, बजरंग बाबा को नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आज से आपकी पूजा प्रारंभ कर रहा हूं और आप मेरी पूजा की रक्षा करना और मेरे अंदर वो बल पैदा करना जिसके द्वारा मैं अपने नियम का पालन कर सकूं और मेरा चित्त और मन आपके चरणों में सदैव लगा रहे और आपकी भक्ति का दान मुझे सदैव मिलता रहे। उसके बाद आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। वो जलाने के बाद में आपको कम से कम 2 माला सीताराम की करनी है। 2 माला करने में केवल 2 मिनट का समय लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति सीताराम जी की पूजा नहीं करता उनकी पूजा हनुमान जी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि श्री राम जो है उनके पूज्य हैं
उनके स्वामी हैं, तो सबसे पहले वो उनकी पूजा चाहते हैं, अपनी पूजा वो बाद में ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले आप 2 माला सीताराम की जाप करें। 2 माला जाप करने के बाद में फिर आप माथा टेक के सीताराम जी की जय बोल के, फिर आप हनुमान जी की जय बोल के, फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या उससे पहले हनुमान चालीसा में एक राम अवतार होता है, आप देखेंगे, जो कि पीछे होता है, जबकि उसको होना आगे चाहिए। मैंने ये बात हर हनुमान चालीसा में देखी है। जब हनुमान जी राम जी की पूजा सबसे पहले चाहते हैं, तो वो राम जी का जो राम अवतार राम स्तुति होती है, वो उसके हनुमान चालीसा के हमेशा पीछे क्यों छापते हैं, जबकि आगे उसको होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही हनुमान चालीसा खोलता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो फटाफट हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है और श्री राम की वो पूजा करता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो राम अवतार जिसको कहते हैं वो करना चाहिए। राम अवतार होता है, आप उसका पहले पाठ करें। फिर उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हनुमान अष्टक का पाठ करें, फिर उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण में बहुत ताकत होती है, इस पर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये जो है बहुत बड़ा विषय है, इस वीडियो में मैं नहीं आपको ज़्यादा बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद आप बजरंग बाण करें और उसके बाद श्री हनुमान जी की आरती होती है, आरती कीजिए हनुमान लला की। वो आपको गा गा के बालाजी महाराज को या हनुमान जी को सुनानी है। और उसके बाद आपकी जो मन की मनोकामना है या जो परेशानी है, आपको उन्हें बता देनी है और माथा झुका करके खड़े हो जाना है। इस पूजा में आपको 15 से 15 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं। ये बहुत ही छोटी पूजा है, और लेकिन अगर आप इसको नियम के साथ करेंगे तो आपको इसमें अनुभव भी होंगे। आपकी जो है हनुमान जी परेशानियों को भी दूर करेंगे, संकटों को दूर करेंगे, मुसीबतों से बचाएंगे और घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करेंगे। आपको केवल इन नियमों के पालन के साथ ये पूजा करनी है। और अगर आपको किसी प्रकार के अनुभव होते हैं तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जी हाँ, और साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगी। या कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप वो भी कमेंट में लिख दें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके सभी मनोकामनाओं पूर्ण करें, आपके भंडारे भरती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।